हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डेरिवेटिव का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक फॉर्मूले देखे जिसमें x रेस टू n था, n x रेस टू n माइनस 1 था। देन सेकंड फॉर्मूला देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x होता, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज रूट x होता। देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता। देन डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज a रेस टू x log a होता। देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए हमने, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x। अब हम उसके कुछ एग्जांपल लेंगे और डेरिवेटिव निकालते कैसे वो देखेंगे। चलो फ्रेंड, ओके चलो। ठीक है, ये आपके ये फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, आज हम इसके भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, ये पहले 6 फॉर्मूले हमने हो गए। अब आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं, आपको ये एनी हाउ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे सर एक बार बता दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, sec x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x into cot x। ये 6 फॉर्मूले याद होना आपको। डे बाय डे फॉर्मूले आपको एनी हाउ याद होना, तभी ये फॉर्मूले, तभी आपको डेरिवेटिव निकाल के आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ना आई एम गोइंग टू सॉल्व। इसका डेरिवेटिव लेंगे कैसा, पहला प्रॉब्लम है इसलिए जीरो से पढ़ूंगा। जीरो से मीन सर समझा नहीं, देखना इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, इसको यहीं कैंसिल कर देते हम लोग। यहाँ से फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते कहते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देन x को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ट्वाइस x आ जाएगा। x को 1 से करा तो x हो जाएगा, देन 1 को 2 से करा तो 2 हो जाएगा। ये 8 9 10 का प्रोसीजर है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 प्लस 1 3 होता। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में ला लिया हमने। अब डेरिवेटिव में एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन वाला। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला है तो पूरा लिखूंगा, आप ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ बोले तो पूरा लिखेंगे रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू, ये रिस्पेक्ट टू ऐसा एक्स। ठीक है, इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं आप, डी आई डबल एफ, विथ का डब्ल्यू, आर रिस्पेक्ट का आर, टी ओ टू एक्स, इस तरह भी लिखते। ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड का मीनिंग अगर आपने एग्जाम में ये भी लिखे तब भी चलेगा। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे आपने ये वर्ड लिख लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो ये देखना डी, तो ये डी बाई डी एक्स लागू हो गया, बट यहाँ पे तो वह है तो इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। डी बाई डी एक्स हो गया, ये ना डी अपॉन डी एक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर देन 3x देन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे आप, इस तरह ले लेंगे। देखना इधर डियर, पहला प्रॉब्लम है इसलिए इजी वे से समझा रहा हूँ। डेरिवेटिव ले लो एक्स स्क्वायर का, क्या बात है सर, वेरी गुड। 3 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव, जो भी कांस्टेंट रहता है वो बाहर आता है, ध्यान में रखना। देन कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव, देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2। ठीक है, अब ये 2 2 नीचे उतरेगा, पहले वीडियो जाके देखो, पहला वीडियो मस्ट भी देखना है आपको एनी हाउ। 2 नीचे उतरा, 2 माइनस 1, देन x का डेरिवेटिव 1 होता। कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे। प्रॉपर वे कैसा लिखेंगे, इसको देखना डियर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। एकदम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा सर, ये वाला। ये पहला वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप जाके देख लेना। ये फर्स्ट फॉर्मूला लगा। और एक कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लगा जो 0 है। ठीक है, उसी के बेस के ऊपर प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, अब देखना, हाँ, ये फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव लेते कैसा, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट लिख सकते। नाउ जैसे आपने ये लिखे तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लागू हो जाएगा। तो ये किस तरह हो जाएगा डियर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट इज व्हाट, एक एक करके आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। आपके ये बेसिक प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखना ई रेस टू एक्स, अलग अलग डेरिवेटिव ले लो। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। क्या बात है सर, सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लो। ये हो गया, ये भी हो गया, यस सर, यस सर। सर पहले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आ गया मेरे समझ में, दूसरे में भी आ गया। पहले में कौन सा लगेगा, एक्स रेस टू एन वाला। उसमें क्या होता है, एन नीचे उतरता है। एन क्या है यहाँ पे, 10 है, 10 नीचे उतरा, 10 माइनस 1। ठीक है, अब दूसरे वाले में ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला। ए रेस टू एक्स में ये ए की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। तो ए रेस टू एक्स लॉग 10,
ये भी आपने फर्स्ट वीडियो में देखे। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। सर इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला? देख लो, पहले वाला क्वेश्चन में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एन नीचे उतरता, एन माइनस वन, वही सेम फॉर्मूला। दूसरा वाला कौन सा है? ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब ये बार बार आप ए का वैल्यू चेंज करते जाओ। अभी यहाँ पे ए का क्या आ गया? 10 आ गया। अब ए का वैल्यू मैं 7 लेता हूँ, तो 7 रेस टू एक्स लॉग 7 आ जाएगा। 5 लूंगा, 5 रेस टू एक्स लॉग 5। ये ध्यान में रखना, स्टार देना हमेशा। ए आ गया तो ये फॉर्मूला लगता, जिसका बेस कांस्टेंट है तो उसको ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसका बेस कांस्टेंट है उसके लिए ध्यान में रखना। तो नोटिस करने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये एग्जाम में पूछे हुए भी आपके, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। आगे 10 माइनस 1 9 होता, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये भी बोगस क्वेश्चन है। log x का डेरिवेटिव आता है log x बेस 5। हाँ, ये नया है सर, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले log x बेस 5 को साइड में ले लेंगे अपन। इसका फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज log x। ये फॉर्मूला ऐड कर देना आपकी लिस्ट में, log x टू द बेस a वाला। a मीन्स a इज कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 अपॉन x log 10। तो log 10 की जगह यहाँ पे a है तो a आ जाएगा। अब a की जगह आप कुछ भी रखो। अब इसको कंप्यूटराइज बना के बताता, ताकि आपको टेंशन नहीं रहे हमेशा। log x टू द बेस बॉक्स, तो क्या आएगा? व्हाट इज? दैट इज 1 बाय एक्स log बॉक्स। अब आप इसको हजारों फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? log x टू द बेस 5 लिखा हुआ है। मैं क्या बना सकता हूँ? यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स log 5। मान लो वो 5 के जगह कोई बच्चा बोलेंगे log x टू द बेस 10 क्या होगा? सर एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। अब बोलो log x टू द बेस क्या होगा? देख कर ही समझ में आता। देखो, मैंने बहुत ईजी कर दिया आप लोगों के लिए। log x टू द बेस 10 कर दो, तो 1 अपॉन एक्स log 10। मीन जो भी यहाँ है वो यहाँ आ रहा है हमेशा। अगर यहाँ 7 होगा तो सर log है 1 अपॉन एक्स log 7। अगर 2 होगा तो सर 2 है तो 1 अपॉन एक्स log 2। ठीक है डियर। हाँ, अब हम प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम किस तरह आएंगे? यहाँ पे ये बॉक्स वाला फॉर्मूला बना लेना आपने, ये आपके नोटबुक में ऐड कर दो। ये लिस्ट में नहीं है फॉर्मूले की, ये आगे देखेंगे। देखो, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन इसको रफ कर देता हूँ मैं आपके स्पेस बनाने के लिए। ये भी रफ कर देता, लिखना है तो आपको, हाँ, ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, आप देखना इसको सॉल्व करने का तरीका। अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आपने अप्लाई करे तो दोनों साइड क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आ जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स टू द बेस 5 का डेरिवेटिव, log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 तो 1 होता, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता। डेरिवेटिव कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। अब देखना, अलग अलग डेरिवेटिव ले ले। बहुत इजी है मेरे दोस्तों, बहुत इजी है। पढ़ना पड़ेगा सिर्फ आपको। बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम ले रहा हूँ आपके। ये तो कांस्टेंट ही है। क्या है डियर? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखना log x का डेरिवेटिव क्या होता? 1 अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट वीडियो जाके देखो। और ये तो log 5 बेस 5, log x बेस 5 मैंने अभी पढ़ा है आपको, दैट इज 1 अपॉन एक्स log 5। जो भी यहाँ रहता वो log में आ जाता। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, दैट इज dy बाई डी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आगे और थोड़ा सुंदर कर सकते हैं अपन। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स log 5। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है डियर, बहुत बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्या है डियर? हाँ, ये भी देख लो। अरे क्या बात है सर, बहुत ही इजी दिख रही है। हाँ, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n वाला। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व, चेक करना। ये भी इजी है, इसको ग्राफ कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ना लिखें। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, देन सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखना डियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अगेन। जैसे आपने ये लिखे तो क्या लिखते? डी वाई बाय डी एक्स। इस साइड भी डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लो, और डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। एक्स से ले रहे इसलिए डी एक्स आ रहा। ठीक है, एक्स से लेंगे तो डी एक्स आएगा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर, इजी है ये तो। हाँ, बहुत इजी है बेटा। अब देखो, ये तो पहला ही फॉर्मूला है जो आपके फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है आपने। हाँ, ये भी फर्स्ट वीडियो में, ये प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ ना क्वेश्चन। ये फोबिया है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फोबिया चलता है ना मार्केट में, वो खत्म कर रहा है ना मैं। ये बेसिक लेके एक बार ये देख लो, आप टेंशन खत्म। पहले 10-12 वीडियो में एब्सेंट नहीं रहना।
वो मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे इंजीनियरिंग में भी प्रॉब्लम जाएगा, हर वक्त प्रॉब्लम जाएगा। अगर आप साइंस की फील्ड में है तो बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ना ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर को कभी इग्नोर नहीं कर सकता साइंस का स्टूडेंट। ये बात बात पे आएगा ही आपको, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आएगा ही आपको। देखना डियर, इसको नीचे निकाल ले, एन नीचे उतरा, ये तो फॉर्मूला ही है सर। एन नीचे उतरा n-1, ए रेस टू एक्स का भी फॉर्मूला ही है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। देन ई रेस टू एक्स का भी फॉर्मूला ई रेस टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, आज ही पढ़ा है सर आपने, कॉस एक्स होता। क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फॉर्मूले मेमोराइज कर लो सर। आप कैसा करते थे, हम तो डेली डेली याद करते थे, डेली रिवाइज करते थे। जब तक आप डेरिवेटिव पढ़ रहे तब तक डेली फॉर्मूले को रिवाइज करते थे। पहले एक बार मेमोराइज कर लेते थे, फिर उसको डेली 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 दिन में 3 बार उसका रिवीजन लेते थे, तभी ये याद होते। वैसा नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डेरिवेटिव हो गया और इंटीग्रेशन हो गया, इसका रिवीजन मस्ट है रे बाबा। जब तक डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है आपका, तब तक आपको डेली डेली आपके उसको फॉर्मूले की रिवीजन करना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही करते थे, आप देखो क्या करते। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी क्या होगा। तो हाँ नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, ये भी डरना नहीं है इसमें। ये 3a है। 3a मतलब जो बेस है, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसको एक्स वाले को वेरिएबल बोलते हैं। मैंने कांस्टेंट वेरिएबल भी समझाया आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। फंक्शन का वीडियो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। अब देखना बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। डिफरेंशिएट, ये लास्ट प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आपने ये बोले तो क्या होगा ये देख लो मेरे दोस्तों, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लो। अब इसको अलग अलग डेरिवेटिव भी ले लो, तो मैं डायरेक्ट ही लेता हूँ। अभी लास्ट प्रॉब्लम है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ये x आ जाएगा, ये भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू लॉग 3 आएगा। मैंने आपको बॉक्स लेके समझाया था, मैं डरना नहीं, मैं बोला n के जगह कोई भी नंबर आता। अब देखना एक्स रेस टू a आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा लास्ट में, ए रेस टू ए, ठीक है। अब देखना मेरे दोस्तों, हाँ बेस क्या है, ये है, तो बेस ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर। क्या बात है सर, मैं ए कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ए है ना उसमें। ये वाला क्या फॉर्मूला था, ए रेस टू एक्स लॉग ए था। यानी यहाँ पे जो है वो यहाँ आ रहा और फिर लॉग में आ रहा। अरे क्या बात है सर, यहाँ पे तो 3 है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये आ जाएगा 3a का पावर x। अरे वाह रे वाह सर। अब ये बोले तो 3 है ना, तो ये आ जाएगा लॉग 3। जैसे आपके पहले क्वेश्चन में 10 था ना, तो 10 लिए थे, 10 रेस टू एक्स लॉग 10। अब क्या आ गया, खुद 3a है, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। अब यहाँ पे x रेस टू n वाला फॉर्मूला कांस्टेंट है ना। हाँ पावर हमेशा कांस्टेंट होना, क्या होना डियर, कांस्टेंट। तो तब क्या होगा, ये देखना लॉग 3 नीचे उतरेगा और ये 1 से कम हो जाएगा। जैसे n नीचे उतरता है n-1 ना, तो यहाँ पे n के जगह क्या है, log 3 है। क्या है, log 3। ये आप लोग खत्म है, तो आपके लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, n नीचे ले लो n-1। ये लो, अब पढ़ लें। ये देखो एक्स रेस टू ए वाला, ये भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, बट यहाँ पे log 3 था तो log 3 नीचे आ रहा। अब यहाँ पे क्या है, a है, तो a नीचे आएगा, a नीचे आया तो a से कम हो जाएगा। और लास्ट वाला तो a रेस टू ए बोले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सर समझा नहीं कांस्टेंट क्या है ये, a है ना, वो तो कांस्टेंट ही नहीं, कांस्टेंट है बेटा। मान ले 2/2 है तेरे पास, तो 2/2 क्या होता, 4 होता। 4 बोले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जिसमें x नहीं है तो वो कांस्टेंट है बाकी सब, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y x का y इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, इसलिए ये कांस्टेंट है। यहाँ पे x दिख रहा है क्या, नहीं है, जो नहीं है तो वो कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या रहता, 0 रहता। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। ये दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको प्रॉपर वे में लिख लो, लास्ट में dy बाई डी एक्स हो जाता, और ये 3a रेस टू द पावर x log 3a, और log 3 हो जाएगा, और x रेस टू log 3-1, a नीचे उतरेगा, x रेस टू a-1। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो आप उसको स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो